सिद्धेभ्यः भुक्तित्रयं पंचमहाभृतानि पंचोपदिष्टा समिते चेने भवान्योदादशदा तपांसि तं पुष्पदन्तं प्रणमामि देवम् तं पुष्पदन्तं प्रणमामि देवम् समग्गिं दीरुवम् आरोग्यं यौवनं बलं तेजं सोहग्गं लावण्यं सुरधनोमि सस्यं नाहवे मन्त्रमूलागमं वाक्यं पूजामूलं जिनेपदं ध्यानमूलं निजात्मानं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महामहिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की, श्री विशोक सागर जी महाराज की जय। लोभ महा दुख दाता है, भव भव में भटकाता है। लोभ महा दुख दाता है, भव भव में भटकाता है। आत्म स्वभाव नसाता है, आत्म स्वभाव नसाता है। उत्तम शौच धर्म को अपनाओ, शुद्ध भाव अब प्रगटाओ। अशुद्ध शौच धर्म को अपनाओ, शुद्ध भाव अब प्रगटाओ। संतोष धर के ओ संतोष धर के शुचिता को पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी ओ हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। कितनी सुंदर बात। लोभ महादुख बताता है। अभी पंडित जी सुना रहे थे, लगता मुझे ऐसा लगा जैसे अपनी कहानी सुना रहे हैं। हाँ, वैसे पंडित जी बहुत अच्छे हैं, बहुत दया अलग हुए हैं, सीधे साधे हैं। जो दे दिया सो ले लिया, खोल के ही नहीं देखा। अन्यथा बहुत से तो यहीं देख लेते, बताओ दिया क्या है बताओ। अभी तो हाथ बहुत से पंडित होशियार होते हैं, बहुत लिफाफा भाप लेते हैं। क्या लिफाफा में हैं 100 रुपये हैं कि 1100 हैं कि 11,000 हैं, भाप जाते हैं। और लिफाफा हाथ में भले वो कह पाए या ना कह पाए। सुधीर जी ध्यान रखा करें, लिफाफा भाप लेते हैं पंडित जी में। बहुत से तो तात्कालिक कह देते हैं ये हल्का है लिफाफा। तो ध्यान रखिए। तो बोले लोभ महादुख दाता है। जीवन में हमें संतोष को धारण करना है। क्या करना है? क्योंकि मैंने सुबह बताया था 4 कसाय होती हैं और उन 4 कसाय में क्रोध व्यक्ति को अंधा बना देता है। इतिहास उठा के देखिए कितनी घटनाएं उसमें हैं। क्रोध के कारण जो है व्यक्ति ने अपने पूरे सर्व
परिवार को ही नष्ट कर दिया। अभी मैं अखबार कल ही शायद पढ़ रहा था अखबार, और हमारे पास थोक में रखते हैं, पढ़ता रहता हूँ, अभी भी बहुत रखे हैं तो पढ़ता है। तो जो मैं उसे पढ़ रहा था, हो सकता है पुराना हो, मैंने देखा नहीं, उसमें आज ही पढ़ा था शायद। क्या पढ़ा कि व्यक्ति ने जो है अपनी माता पिता और अपने दोनों बच्चे और साथ पत्नी और अंत में स्वयं, सबने क्या किया, जहर खा लिया और अपनी जीवन लीला समा। जब व्यक्ति को क्रोध आता है, क्रोध में इतना हुआ जो है लाल इतना अपने बोलते हैं विवेक अपने जो है खो देता है कि वह सब कुछ भूल जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा, और वो तो कर देता है। तो बोले क्रोध में व्यक्ति को क्या होता है, क्रोध व्यक्ति को अंधा बना देता है, मान व्यक्ति को बहरा। आप देखिए घर में यदि कोई सास है और कोई गलत कार्य कर रही है, कितना समझाते, बहू भी समझाती है, बेटी भी समझाती है, बेटा भी समझाता है, ससुर भी समझाता है, पति भी समझाता है, जेठ जेठानी भी सब समझाते हैं, लेकिन फिर भी वह नहीं सुनता है, और सुनते हुए भी अनसुना कर देता है, क्योंकि मां मैं सास हूँ, क्या हूँ। कुंती देव कितनी हंसती है, जब भी मैं सास की बात करता हूँ तो कुंती बहुत हंसती है। हाँ, घर में रहते आप सास भी हो, और जब भी सास की बात याद आती तो उन्हें अपनी बात याद आती है। हाँ, सारी सासी रहती थी लगभग, जितनी भी यहाँ अधिकांश हैं, एक आध दो को छोड़ के बाकी सब सास हैं, सब 60 से ऊपर हैं वाले हैं, 2-4 छोड़ करके, वो तो 2-4 तो अपवाद मार्ग होते हैं, बाकी सब और बड़ी गुंडा है। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, समझे। मंच पे बैठे हम, धर्म मंच में, जब भी बोलो अच्छा बोलो, प्रेम। हमारा जैन धर्म कहता है मीठी मीठी वाणी बोल के, अच्छी मीठी बोले कुछ ही बोलो। तो क्या बोले थे, मान व्यक्ति को क्या कर देता है, बहरा कर देता है। बहू भी यदि गलती करती, सास बड़े प्रेम, बेटा बेटा बेटा, ऐसा नहीं ऐसा, मैं बहू रानी है, मोना क्या हूँ, बहू रानी हूँ। कल की बोली अम्मा छठा में मुझे समझा है, तो वह बहू भी सास की सुन नगर, कितनी भी प्रेम से कहे, कितने भी, क्योंकि आज जो लोगों ने बदनाम कर दिया, सास कितना भी अच्छी प्रेम बेटी करे, लेकिन बहू तो क्या सोची कि तो सास है, पीछे पड़ी रहती मेरी, जब देखो पीछे पड़ी रहती, क्योंकि बदनाम कर दी ना सास के लिए। और यहाँ बहू भी कितना बेचारी सास का ध्यान रखे, लेकिन सास तो अपनी आंखों से बाज भी। तो बोले मां, चाहे किसी में भी हो, चाहे वो सास हो, चाहे बहू हो, चाहे नंद हो, चाहे भाभी हो, भाई हो, चाहे जो है पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे देवरानी जो है नंद हो जाए, कुछ भी हो, जहाँ मान आ जाता है वहाँ व्यक्ति बहरा हो जाता, फिर वो किसी की नहीं सुनता। हो सकता गुरु शिष्य भी हो, भक्त और भगवान भी हो, तो जहाँ अभिमान मान आ गया वहाँ व्यक्ति किसी की नहीं सुनता, बहरा हो जाता। मायाचारी व्यक्ति को क्या कर देता है, जिह्वा है। मायाचारी क्या करती है, व्यक्ति को जो है गूंगा बना देती है, जिह्वा है। फिर वो वो क्या करती, फिर बोलता नहीं है, फिर तो वो करता है, अंदर ही अंदर चल कपट मायाचारी। बोले व्यक्ति किसी के मन में और बोल दे वो अच्छा है, क्या है, गुस्सा आए वो कह दे अच्छा है, लेकिन यदि तुम जो गांठ बांध के रह गए, गुस्सा आया बोल दो, वो बोल दो, पहली बात तो आना नहीं चाहिए, गुस्सा आए बोल दो अच्छी बात है, लेकिन अंदर गांठ बांध के, मायाचारी की गांठ नहीं बांधना,
नहीं तो अंदर ही अंदर व्यक्ति का होता है, बम का गोला बन जाता है और एक दिन ऐसा फटता है कि सब स्वाहा हो जाता है। तो इसलिए मायाचारी कैसा है, जे बाहर है, बोलता नहीं लेकिन अंदर ही अंदर क्या क्या बोल देता है, अंदर अंदर तो क्या क्या कर लेता, कुछ नहीं करता। और लोभ तो इंसान की नाक ही काट देता है। क्या करता है लोभी व्यक्ति की, क्या होता है, लोभी व्यक्ति जो है वो उसकी तो नाक ही काट दी। अभी पंडित जी बताए थे ना, लोभ के कारण जो है पंडित जी जो इतने बड़े विद्वान यहाँ मना भी कर, नहीं नहीं तो विश्व ऐसे नहीं कर। और जैसी सोने की असरफी देती गई एक एक छली, पंडित ने बहुत कम कर दिया, नोट में पकड़ा दिया। आजकल नोट देते ना, इसलिए अन्यथा उस समय तो पुराना जमाना था, असरफी का था, वो तो एक एक थैली देती थी। एक काम किए, पंडित जी खाना खा लो, बोले नहीं, अरे पूजा करा रहे हैं कोई बात नहीं, लो एक थैली। जब खाना, अरे एक गिलास लो, दो थैली ले लो, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत पूजा बढ़ा रहे हैं, थोड़ी जाप कर लेना, हवन कर लेना। तो क्या हुआ, अंत में उस बेश्या के हाथों थप्पड़ खाना, बेइज्जत होना बचा। हम देखिए, मैं बचपन में थे, आप सभी भी होंगे, एक कहानी पढ़ी थी पाठशाला की क्लास में, पाठशाला क्लास में एक कहानी पढ़ती थी। और उसमें क्या कहानी थी, दो बच्चे थे, एक परिवार में दो बच्चे थे। पिता, आप सभी जानते हैं, पिता व्यापार नौकरी कुछ भी काम करते हैं, शाम को जब आते हैं तो कुछ ना कुछ बच्चों को लेके आ जाते हैं। वो बच्चे भी इंतजार करते, फिर पापा आएंगे कुछ लाएंगे, इंतजार करते हैं। जैसे पिताजी आए तो पिताजी ने क्या लाया, लड्डू लाए। क्या लाए, लड्डू लाए। तो एक छोटी सी गुड़िया को दे दिया और एक छोटा सा मुन्ना था उसको दे दिया। बोले लड़कियां वैसे बहुत शरीफ होती हैं, कुछ शरीफ होती हैं, सहज होती हैं, जो दे दो अपने खा लिया फुर्सत, क्या में नहीं कुछ नहीं। और लड़के जो हमेशा लड़ते रहते हैं, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये तो छोटा है बड़ा है, उसे वही किया। बेटी गुड़िया ने लड्डू मिला, वो तो तुरंत खा गई, यही थी गुड़िया, ऐसी खा के बढ़िया हो गई, अच्छी तंदुरुस्त। और वो था भाई जो इसका बड़ा, वो कैसा है, वो ऐसा है, तो वो किरस गया, बोले हमें नीचे, अरे छोटा लड्डू है, वो जो गुस्से में फेंक दिया, गुस्से में उसने फेंक दिया। लड्डू दोनों बराबर थे, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है ना मीन निकालने की, ये तो छोटा है, ये टेढ़ा है, ये चपटा है, बोले छोटा है, उसने गुस्से में नहीं खाना, फेंक दिया। पापा ने बहुत समझाया, माँ ने खूब समझाया, लेकिन वो स्वीकार नहीं। क्या हुआ, लड्डू फेंक दिया कोने में, और वहाँ जो है कोने में बैठ गया। चूहा भैया वहाँ से आया, वो लड्डू लेके, क्योंकि कहते हैं ना गणेश जी की सवारी क्या है, चूहा, और उनको जो है लड्डू पर, तो लड्डू लेके भाग गया। और बगल में ही उनको, जहाँ पर वो तो बच्चा थोड़ा था बैठा हुआ था, वहाँ बिच्छू था। वो बच्चों ऐसे सांप वही रोता रहा, और वही भूखा प्यासा, रोटी भी नहीं खाना, ये भी नहीं, कुछ भी नहीं करना। वहीं ये बिच्छू आया, धीरे से उसको काट डंक मार दिया। अब वो रोने लगा। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, लोभ महा दुखदाई है। क्या है, लोभ महा दुखदाई है। उस लोभ के कारण क्या हुआ, लड्डू का लड्डू गया, दिन भर रोता रहा, भूख प्यास में भूखा रहा, खाना भी गया, और बिच्छू ने और काटी। फायदा क्या हुआ, समझदारी तो यही है, जो मिले अनन्या खा दो, अब छोटा हो बड़ा खा लो, इसकी तरह नहीं अर्पण, ये तो छोटा है, ये है, वो है, अच्छा नहीं है, हैं? तो ये और भी कहानी अपने कई बड़े आपने पढ़ो रही। एक 6वीं क्लास में इंग्लिश की एक पुस्तक थी, और उसमें एक कहानी थी, उसमें करोड़ी मल की है, करोड़ी मल लक्ष्मण की कोई कहानी थी। और उसमें क्या करता है वो, इतना कंजूस, दोनों मित्र थे,
दोनों आपस में एक बार रास्ते मिल जाते हैं और रास्ते मिल गए, अरे वाह फ्रेंड, बहुत दोस्त, क्या बात है, तुम तो बहुत दिन बाद मिल रहे हो, तुम तो दिखती नहीं हो, ये नहीं होते, तुम तो हमारे घर भी नहीं आए, हमारे घर आना, आपके लिए बहुत बढ़िया पार्टी देंगे। तो ठीक है जी, तू कह रहा तो आ जाएंगे। एक दिन उसने निश्चित किया और वो उसके घर चल दिया। वो जैसे ही चल दिया, उसने उसका मित्र करोड़ी मल था, वो बहुत कंजूस था, उसने सोचा कि जो है बोले जो है मित्र आ रहा है, और मित्र आ रहा है तो क्यों ना अच्छी चीज लाई जाए। जैसे आप लोग करते, आजकल जमाना गया, पहले तो क्या व्यक्ति कोई रिश्तेदार कोई भी आते घर में बनाते बढ़िया पकवान और खिलाते थे, और आज तो कोई मेहमान आ जाए पहली बार तो पहले मना कर देते हैं, बहाने बनाए थे, हम तो यहाँ जा रहे वहाँ जा, भली घर में हो, कहते हैं हम तो अभी वहाँ भी जा रहे, हम तो जा रहे अभी तो घूमने जा रहे हैं, या छुट्टी मनाने जा रहे, कुल्ली मनाने जा रहे। अथवा कोई आ भी गया तो चलो आ गया तो क्या करें, चुपचाप पति देव को बुलाएंगे किचन में, गिराओ ये क्या बात है, ले जाओ बाजार से जो है वो है ना क्या बोलते हैं हल्दीराम है बीकानेर, कल ले गया माल है, वहां से लेकर माल लाओ और वही कौन खिलाएगा, हमारे पास की नहीं है, तुम्हारे रिश्तेदार तुम जानो, तुम्हारा काम, लेके आओ पता, ठीक है भाई, चले जाते ले आते हैं। तो उस गोभी व्यक्ति वही था, उसने कहा कौन बनाए कौन क्या करेगा, भाई चलो बाजार में चलती है, चला गया होटल पे, उसने बहुत सारी देखी, बोले बहुत अच्छी ये बहुत अच्छी ये बहुत, अंत में कहा बोले ये तो सही नहीं लग रही, बोले ये तो बोले मक्खन जैसी, बोले उसने कहा एक कैसी है, बोले इससे अच्छी है, बोले उसने कहा फिर ये बताओ फिर कोई अच्छी तो उन्हें वो बताई, बोले ये तो मक्खन जैसी है, मक्खन दे दो भैया, बोले अरे ये तो मक्खन तो बिल्कुल शुद्ध नदी के पानी जैसा है, बोले अच्छा, जब मक्खन से नदी का पानी शुद्ध है तो क्यों ना हो, चला गया नदी के पानी है और उसको भी ले गया, बोले पी लो पानी लो, हो गया काम। तो ऐसी ऐसी जो है कहानी हो जाती है। कहने का तात्पर्य जो है, लोग महा दुख दाता है, भव भव में भटकाता है। आपने सुना होगा, शमशू नवनीत की कथा सुनी होगी, जो लोग में जो है क्या हुआ, परिग्रह आदि प्रसिद्ध हुआ, कौन, शमशू। बोले जिसने क्या किया था मालूम, बोले गरीब व्यक्ति था, और गरीब व्यक्ति था तो क्या करता था, जो है दुकानों पर चला जाता था, दूध वालों के पास, छाछ वालों के पास चला जाता था और दूध पीता था, मलाई मूछे में, बड़ी बड़ी मूछे, बड़ी बड़ी दाढ़ी, तो उसमें मूछों में दूध, जैसे हमारे रामपाल जी, तो दाढ़ी मूछ जो है उन्हें बड़ी बड़ी लखा रखे थे, और वो जैसे पीते दूध पीते तो दूध में मलाई वो निकाली, इकट्ठी कर ली, छाछ पिया, वो मलाई इकट्ठी करी, और जब इकट्ठी करके उन्होंने क्या किया, कई दिन करते 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 बढ़िया डबला भर लिया। क्या भर लिया, डबला जानते हैं, छोटी सी मटकी होती है, वो भर लिया और उसको घी बना लिया, और जैसे वो बना लिया और जो है घी बना लिया, सोचा सुबह जाएंगे बाजार में बेचेंगे, और रात्रि में क्या होते हैं, चारपाई पर सो जाते हैं। सर्दी का मौसम था, और सर्दी के मौसम में क्या करते हैं, एक वो ऊखरी, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसमें जिसमें अग्नि जलाते हैं, गुरसी, गुरसी जो है तसला में जो करते हैं ना हमारे यहाँ, तो वो करते हैं, उसमें क्या कर लेते हैं, कुर्सी में अग्नि जला लेते हैं, ठंडा आदि रख लेते हैं, और पूरे गर्मी रहेगी। अब वो रात को सो गया, सोते में सपन देखने लगा, क्या करने लगा, सपन देखने, और सपन क्या देख रहा है, पूरा घी, पूरे डबला भर घी भरा है, बाजार में गया, बाजार में बड़े अच्छे दाम में बिका, और बड़े अच्छे दाम में बिका, एक गाय लेके आया, गाय ने बहुत अच्छा दूध दिया, उसके दूध को बेचा, और उससे पैसा इकट्ठा हुआ, एक भैंस लाए, और भैंस एक भैंस अनेक भैंस लाए,
और जब भैंस अधिक जो हो गई, उससे खूब पैसा इकट्ठा हुआ, फिर एक दुकान खोल ली, सेठ बन गए। और बड़ी फिर तो पहले रिटेल में और फिर थोक में दुकान खोल के बैठ गए। और इतनी, और जब दुकान खोल ली, अब तो खूब नगर सेठ हो गए। और जब नगर सेठ हो गए तो अब जो है बढ़िया कन्या देख करके शादी भी कर ली। और शादी कर ली है तो रात में सो रहे हैं, अब अपना रौब दिखा रहे हैं, पति हैं। पप्पू जी क्या दबाओ पैर, क्या दबाओ? पत्नी से बोल रहे हैं, पप्पू नहीं दबा रहे, पत्नी से बोल रहे हैं कि जो है दबाओ पैर। और इन्हें कहा मैं नहीं दबाऊंगी। तो उन्होंने क्या किया, पैर जो है उनको आवाज़ करी तो पैर ऊंचा किया। और जैसे ही पैर ऊंचा किया तो जो मटकी में क्या था, घी था, वो जो है सारा नीचे गिर गया, पूरा अग्नि में गया और पूरी विकराल रूप धारण कर लिया। पूरे घर में आग लगी, कुटिया में आग लग गई, वो भी स्वाहा। तो क्या है, लोभ महा दुखदाई है, भव भव में भटकाता है। और आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने कहा, बहुबारम परिग्रतम नारकस उत्साह, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह व्यक्ति लोभ की कहानी इकट्ठा करता है। आने दो हैं क्या, आने दो बस, लाओ लाओ लाओ, ये नहीं दियो नहीं, लाओ आने दो। और इकट्ठा करते करते कहते हैं नरक आदि गति को प्राप्त हो। तो बोले जो भव भव में भटकाता है और आत्म स्वभाव नक्साता है। जो व्यक्ति परिग्रह में, संचय में जो है परिग्रह पे अपने धन दौलत वैभव में मन लगाता है, चाहे वो ग्रस्त हो चाहे मुनि आदि हो, वह फिर दुर्गति का मार्ग होता है। इसलिए जो है, और जब लोभ में पड़ जाएगा, परिग्रह में पड़ जाएगा, बोले श्री और स्त्री, आचार्य कहते हैं यदि साधक को अपने व्रतों का पालन करना है, अपने आत्म स्वभाव को जो है धारण करना है, अपने स्वभाव में लीन रहना है, तो बोले दो चीजों से दूर रहना, एक स्त्री से और एक स्त्री से। क्योंकि दो श्री या स्त्री, दो में से एक भी कोई आ गया तुम्हारे पास, समझ लो जो है सब कुछ नष्ट हो जाए। इसलिए संत जन जो है इन दोनों के वह त्यागी होते हैं, तभी वह अपने आत्म स्वभाव में लीन हो पाते हैं। और जो इन दो में से एक में भी फंस गया, वह कभी अपने आत्म स्वभाव में लीन नहीं हो पाएगा। और द्रव्य जो 6 ढाला आदि ग्रंथ में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मुनियों के लिए कह दिया, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजावे, पे निज आत्म ज्ञान बिनाना लेस न पावे। बोले एक बार नहीं, अनेक बार मुनि बन जाना। तो मुनियों के लिए कह रहे हैं, तो तुम तो कौन हो, तुम तो कुछ भी नहीं। मुनियों के देख दिया, आप मुनि बन करके जो है एक बार अनेक बार जो है मुनि बन जाओगे और जो 9वें ग्रेवक तक चले जाओगे, लेकिन पेन जे आत्म ज्ञान बिना, जब तक आत्मा का ध्यान नहीं करोगे, आत्मा के स्वभाव में नहीं होगे, तल्लीन नहीं होगे, तब तक तुम्हारे लिए क्या होगा, आप स्वभाव की प्राप्ति होगी। तो आत्म स्वभाव जो है नसाता है। सोच धर्म को अपनाओ, शुद्ध भाव अब प्रगटाओ। जब हम सोच धर्म को अपना लेते हैं तो हमारे अंदर पवित्रता आती है, शुद्धता आती है। शुद्ध भाव अंदर से भी शुद्ध होते हैं, बाहर से भी शुद्ध होते हैं, बाहर से भी शुद्ध होते हैं, अंदर से भी शुद्ध होते हैं। आप लोग तो दिन रात क्या करते हैं, बाहरी सुंदरता में लगे रहते, बाहरी सफाई में लगे, घर की सफाई जो है, दुकान की सफाई, इसकी सफाई, सफाई, तन की सफाई में लगे रहते हो। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं केवल तन की सफाई करने से कुछ फायदा नहीं है। जब तक तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, आत्मा पवित्र नहीं है, तो सारी सफाई बेकार है।
हम दिन रात क्या करते, खूब नहा रहे, स्नान कर मल बल के नहा रहे, कितना पानी बर्बाद कर देते हैं, कितना। यदि अभी तक की हम उम्र देख, जितनी अपनी उम्र है आपकी, उस उम्र को देखा जाए, उतनी उम्र में कितना आपने पानी, कितने टनों पानी आपने वेस्ट बर्बाद कर दिया, कितने ही साबुन, टनों साबुन आपने वेस्ट कर दिया, कितनी क्रीम, कितने पाउडर नष्ट कर दिए, लेकिन क्या शरीरता प्राप्त हुई? नहीं हुई। कहते हैं ये शरीर क्या है? क्या है प्रिया? शरीर क्या है? कोयला है। क्या है? कोयला है। और कोयले को तुम कितना भी तुम साबुन लगाइए, कितने पानी से धोइए, लेकिन वह जो है साफ और स्वच्छ होने वाला नहीं है। उसी प्रकार ये शरीर भी क्या है? कोयला है। कितना भी जो है आप उसकी देह परस्ते हो या पापन, इस शरीर पर कितनी भी पवित्र वस्तु लगा लो, लेकिन क्या हो जाएगी? सब अपवित्र हो जाएंगी। क्यों? स्वभाव तो सुचोकाए। क्या बोल रहे हैं? स्वभाव तो सुचोकाए, रत्नात्रय पवित्र थे, निर्जुगुप्सा गुण प्रीति, मता निर्विचिकित्सा। आचार्य समुद्रभद्र स्वामी अपने रत्नगण श्रावकाचार ग्रंथ में कह रहे हैं, जहाँ वह जो है निर्विचिकित्सा का वर्णन कर रहे हैं, बोले हमें रत्नात्रय के धारी मुनियों के लिए, एलक छिल्लक आरिका चुल्लक चुलिका ब्रह्मचारी प्रतिमाधारी कोई भी व्यक्ति है, बोले स्वभाव से शुचि का है। यदि किसी का अशुचि जो है, जो शरीर है, सभी प्रत्येक व्यक्ति का जो कोई जो है शरीर कैसा है? अपवित्र है। कोई जो है हो सकता है कोई साधु है, हो सकते हैं उनका ब्लैक कलर हो, सांवला कलर हो, वृद्ध हो, अनेक प्रकार की रोग बीमारी हो, कोई किसी प्रकार की कोई रोग हो जाता है, बीमारी हो जाती है, कोई फोड़ा कुछ भी हो जाता है, घाव हो जाता है, उसमें कभी गिलानी नहीं करनी। हो सकता है मंजन नहीं करते, उनके मन की मुख से बदबू आती हो, शरीर में पसीना आता हो सकता है बदबू आ रही हो, लेकिन कभी किलानी नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये शरीर क्या है? बोले स्वभाव तो शुचि का है। ये जो शरीर है किससे बना है? अपवित्र वस्तु से बना हुआ है। स्वभाव तो शुचि का है और अशुचि वस्तु से बना हुआ है, और अशुचि वस्तु ही उसमें भरी पड़ी है। कोई शुद्ध वस्तु नहीं है शरीर में। सारे मल, पिष्टा, मूत्र जो है, कफ, पीर जो पित्त आदि सब कुछ, हड्डी, चमड़ी, मज्जा, ये सब क्या है? ये सब धातु सब अशुद्ध हैं। और नव मल द्वार बहे निशिवासर नाम लिए किन, अशुद्धता से बना हुआ है, अशुद्ध भरा पड़ा है, और नव मल द्वार है, उससे क्या हो रहा है? अशुद्धता ही बाहर निकल रही है। तो ये अपवित्र है। लेकिन इसको तुम कितना भी साफ करना चाहो, कितना भी शुद्ध करना चाहो, लेकिन शुद्ध नहीं होता है। लेकिन रत्नात्रय पवित्र थे। साधु संत त्यागी ज्ञानी रत्नात्रय को धारण करते हैं। किसको धारण करते हैं? रत्नात्रय को धारण कर लेते हैं, सम्यक दर्शन को धारण कर लेते हैं, सम्यक ज्ञान को धारण कर लेते हैं, सम्यक चारित्र को धारण कर लेते हैं। और कहते हैं हमारे यहाँ तो कहते हैं जिसने सम्यक दर्शन को धारण कर लिया, सम्यक दर्शन को धारण कर लिया, एक नियम भी धारण कर लिया, तो चांडाल जैसे व्यक्ति भी देवों द्वारा पूजनीय हो जाते हैं, सम्माननीय हो जाते हैं, आदरणीय हो जाते हैं। जो भील, क्रूआ भील एक नियम ले जाता है, उसे एक नियम के कारण क्या होता है? पूजनीय बंदनीय हो जाता है। तो रत्नात्रय पवित्र, यदि आपने सम्यक दर्शन धारण कर लिया है तो सभी के द्वारा पूजनीय बन जाता है। सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो पूजनीय हो जाता है, और सम्यक चारित्र को धारण कर लिया तो भी पूजनीय। तो रत्नात्रय पवित्र थे। साधु कैसे भी हो, लेकिन यदि रत्नात्रय को धारण कर लिया तो वो पूजनीय है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो कहते हैं साधु की जब समाधि हो जाती है, वह शरीर मृतक है, मुर्दा है, लेकिन फिर भी वह पूजनीय होता है। बोले साधु की समाधि होने के बाद भी पूजा की जाती है, उनका अभिषेक किया जाता है। जब उनकी जो अंतिम संस्कार होता है, पूरा क्या होता है? पूरा जो है पूरी विधि होती है, वो बात अलग उल्टी विधि होती है।
अपन अभिषेक से प्रारंभ करते, वहां विसर्जन से प्रारंभ, विसर्जन शांति धारा, शांति पाठ, जयमाला, प्रपूजन और जो है अभिषेक होता है। लेकिन पूजनीय, उनके जहां संस्कार किए गए वो स्थान भी पूजनीय हो गया, उसको भी बोलते हैं वहां, क्योंकि दूर वहां निषिद्ध का स्थान है और निषिद्ध का स्थान भी पूजनीय है। भगवान जिस वेदी पर विराजमान, जिस सिंहासन पर विराजमान है, यदि हम उस सिंहासन को बुलाते हैं, वेदी को पर चढ़ते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, पैर पड़ते हैं और उसके बाद हम जो है भगवान को विराजमान प्रणाम कर देते हैं, तो वेदी को साफ करते ऊपर पुनः, क्योंकि वो भी पूजनीय है। मंदिर में आते हैं तो देवी पर हम पैर क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि वह देवी भी मंदिर का अंग है। मंदिर जो है नव देवता में, तो रत्नात्रय पवित्र, रत्नात्रय को जब धारण कर लेते पवित्र हो जाते हैं। जैसे कोयला को जो है साबुन छुड़ा लगाओगे उससे पवित्र नहीं होगा, लेकिन उसको हम अग्नि में डाल देंगे, अग्नि में तपा देंगे, तो वही कोयला क्या हो जाता है, बिल्कुल फक सफेद हो जाता है। उसी प्रकार ये आत्मा भी स्वभाव से तो शुद्ध है, लेकिन कर्म से सहित होने से अपवित्र है, अशुद्ध है, लेकिन रत्नात्रय को धारण करने से शुद्ध हो जाती है। तपस्या करने से, साधना करने से, ध्यान करने से वह क्या होती है, ध्यान से कर्म रूपी अग्नि को जो है ध्यान रूपी अग्नि से कर्मों को जला देती है और शुद्ध प्योर आत्मा जो है परमात्मा बन जाती है। तो बोले आप जो है लोभ जो होगा तो हमारे आत्मा का जो स्वभाव है वह नष्ट हो जाता है, और यदि शौच धर्म आ गया, संतोष आ गया, तो वहाँ शुद्ध भाव प्रकट हो जाते हैं। संतोष धर जिसने संतोष को धारण कर लिया तो क्या होगा, उसके जीवन में जो है क्या हो गया, शुचिता आ गई, पवित्रता आ गई। सम संतोष जलेन जो धोबधि दिव्य लोह मल कुज्जम और भोयण गिद्धि भीणो तस्य सौच्चम भवे विमलम। तो संतोष रूपी निर्मल जल से जो है तीव्र लोभ रूपी मल को जो है जो धोता है, तथा भोजन की जो गिद्धता से रहित होता है, वही व्यक्ति जो है विमल होता है। विनर्गता मला वो विमल है। ऐसे उस विमल भाव को जो धारण लेता है वही संतोष में उसके अंदर आता है। हमें अपने जीवन में उस संतोष गुण को धारण करना है। केवल बाहर की सफाई नहीं, अंदर की सफाई को करना है। एक बार की घटना आपने सुना होगा शायद, पांडव थे और पांडवों में और कौरवों में युद्ध हुआ, और युद्ध जब हुआ तो जब युद्ध होता है तो एक पराजित होता है और एक जीतता है। तो कौरव जो है पराजित हुए और कौरव क्या हुए, पराजित हुए, और पांडव विजय हुए। जब विजय को प्राप्त हुए तो पांचों पांडवों के मन में आया, विचार आया, क्या मन में विचार आया, बोले जो है युद्ध हुआ इतने दिनों, इतने जो है अनेक जीवों को जो है मृत्यु हुई, अनेक बहुत सारा पाप लगा है, और उस पाप को हम कैसे धोएं, उस पाप से हम कैसे शुद्ध हों। तो मन में आया क्यों ना वो हरिद्वार चला जाए, क्योंकि सामान्यतः प्रचलन है ना कि भैया जिंदगी भर पाप करते हैं, अंतिम समय में हरिद्वार चले जाना और वहाँ गंगा जी में क्या करना, डुबकी लगा लोगे तो शुद्ध हो जाओगे। तो पांडवों ने भाई, लोक रूढ़ी है, किंवदंती है, सुनी होगी, कथा है, आगम नहीं। बोले पाप की है, पाप को धोना है, तो चलो गंगा में स्नान करेंगे। श्री कृष्ण जी के पास चले जाते, नारायण श्री कृष्ण पास, बोले हे नारायण, आपने हमारे हमेशा बचपन से जो अभी तक साथ देते आ रहे हैं, और युद्ध में भी आपने साथ ही बने, इसलिए विजय को प्राप्त हुए। आपने हर समय हमारा साथ दिया, तो क्यों ना हो हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं गंगा में स्नान करने के लिए, तुम भी चलो, तुम भी स्नान करके आना। लेकिन राज के कार्य इतने हैं, राज के कार्य, द्वारका आदि, मथुरा आदि कितने कार्य हैं कि मैं इतना बिजी हूँ कि बिल्कुल समय नहीं है। इसलिए बोले हम तो बोले नहीं, आपको चलना पड़ेगा,
उन्हें बहुत अनुनय विनय करी, बोले नहीं नहीं मुझे समय नहीं है। बोले नहीं नहीं आपको चलना पड़े, बिना उसके तो मैं जाऊंगा नहीं। बोले नहीं बिल्कुल समय नहीं है। बोले अच्छा है तो आपको समय नहीं तो आप अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी को भेजते हैं। बोले हाँ ये बात सही है। बोले मैं तो नहीं जा पाऊँ लेकिन अपने प्रतिनिधि को भेजता हूँ। बोले वहाँ भेजो। तो उन्होंने कहा क्या अन्य लोगों से पूछा तो वो भी सब व्यस्त थे, नहीं जा पाए। अंत में उन्होंने क्या किया, तुमड़ी जानते हो जो गोल होती है, लौकी की तरह होती है, लौकी लंबी होती है, वो तुमड़ी गोल होती है, थोड़ी कड़वी होती है, वो दी। बोले इस तुमड़ी को ले जाओ, ये बहुत मतलब जो है सुना है कड़वी होती है, इसको ले जाओ और इसको जहां जहां तुम जाओगे, जिस चीज से यात्रा में जाओगे उसको जैसे तुम नहाओगे इसको भी क्या करना, डुबकी लगाना, समझ लेना मैं ही हूँ, इससे ये भी पवित्र हो जाएगी। बोले ये ठीक है चलो। बोली आ रहा है तो उनकी वही, और वो जहाँ जहाँ भी जिस यात्रा में जहाँ गए और हर उसमें स्नान किया और उसको भी डुबकी उसकी लगवाई। और जैसी डुबकी लगा उन्होंने कह दिया था यात्रा से वापस आओ तो मेरे पास आना है, तुम भी लेके पहले, और तुम सभी का हमारे यहाँ निमंत्रण है पहले ही। बोले ठीक है। और वो यात्रा करने के बाद जैसे ही वापस आए तो पहुंच गया उनके पास। बोले ये लो तुम भी, तुम्हारी जहाँ बोले स्नान कराया था। बोले हाँ जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ और मैंने हम लोगों ने स्नान बाद में किया, पहले इसको खूब स्नान कराया। बोले अब तो ये पवित्र हो गई। बोले हाँ ये तो बिल्कुल पवित्र हो गई। बोले ठीक है। वो तुम्बी को ले जाते हैं, अंदर देते हैं अपने रसोई बनाने वालों, बढ़िया कर खीर बनाओ और उनके बोले भैया आप लोग फ्रेश हो जाओ, तैयार हो जाओ और खाना तैयार हो जाओ। वो फ्रेश होते हैं और खीर आदि बन के आया, बढ़िया बढ़िया व्यंजन सारे 56 व्यंजन तैयार हुए। वहाँ भोजन को बैठते हुए सबसे पहले उनको जो है बोले खीर परोस जाती है। बोले सबसे पहले इसको खाना है। बोले ठीक है। और सबने जैसी जो खीर उठाई, सामान था कोई हरी मिर्ची खाए इतनी खाएगा, नमक खाएगा इतने खा जाए, लेकिन हलवा हो, कोई रसगुल्ला हो, खीर हो तो फिर बड़ी चम्मच से भरता है और मुट्ठा भरता है, और मुट्ठा जैसी भरा और मुंह में भरा हो थू कर। बोले क्या कर दिया, क्या हो गया भाई? बोले तो कितनी कड़वी है। बोले कड़वी है। बोले हाँ। बोले इतना तुमने स्नान कराया, इतनी गंगा जमुना सरस्वती और कहाँ कहाँ नदियों में तुमने स्नान किया है, कहाँ कहाँ के तीर्थों के तुमने दर्शन कराए, और फिर भी इसके अंदर की एक थोड़ी सी कड़वाहट नहीं गई तो भी यह शुद्ध रहे हो, तो फिर तुम कैसे शुद्ध होगे? कहने का तात्पर्य कि जब तक हमारे अंदर लोभ होगा, परिग्रह के प्रति आसक्ति होगी, तब तक हमारे अंदर पवित्र नहीं आएगी। जब हमारे अंदर क्या होगा, धरिए हृदय संतोष करो तपस्या देसी, सोच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार। तो सबसे बड़ा यदि धर्म है संतोष धर्म है। संतोष यदि हमने निर्दोषता से पार कर लिया तो फिर आप कितनी भी तपस्या कर लो, थोड़ी सी भी तपस्या करोगे तो वह सफल हो जाएगी। और ये संतोष नहीं है, सुचिता पवित्रता, मन निर्मल नहीं, मन पवित्र नहीं है तो कितनी आप तपस्या कर लोगे, वह तपस्या बेकार है। हम अपने जीवन में भली धर्म कम करें, थोड़ा करें, लेकिन वह धर्म शुद्धता पवित्रता से करें और लोभ में नहीं करें। बोले मंदिर आ रहे किस लिए आ रहे? हे भगवान हमारी दुकान अच्छी चले, हैं हमारी दुकान अच्छी चले, हमारे ये लाभ ये लाभ वो आदि की अनेक प्रकार की। नहीं भैया, भगवान की पूजा भक्ति करें, जाप करें, जो भी करें, तपस्या करें, उसमें किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखें, संतोष उदाहरण करें कि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो निश्चित मानिए हमें जरूर मिलेगा, क्योंकि धर्म में देर है अंधेर नहीं है। इस प्रकार से हम अपने उस संतोष धर्म को धारण करके अपने जीवन में पवित्रता बुलाएं और शौच धर्म बुलाएं, और जो शौच धर्म के अंदर आ जाता है वह परम शुद्ध अवस्था को और सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त होता है, उसका जीवन श्रेष्ठ होता है। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की।